हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सुबह जब रजनी पूजा करके मंदिर से लौट रही थी तो वो देखती है कि उसके सामने वाली पड़ोसन के घर के बाहर भीड़ लगी थी। तभी वो भीड़ में खड़ी कामिनी से पूछती है, ए कामिनी, इतनी भीड़ क्यों है? कोई टपक गया है क्या? टपका तो नहीं, लेकिन लूट जरूर गया। शांता के घर में कल रात चोरी हो गई, तो बस उसी का रोना लेकर बैठी है बेचारी। हाय दैया, बेरोजगारी की तो हद ही हो गई है और चोरों की हद पार। हर 2 दिन पर किसी न किसी घर में चोरी हो ही जाती है। सही कह रही है रजनी, इन नाच पीटे चोरों को तो कीड़े पड़े। अरे लेकिन जब चोरी हुई तो मुआ चौकीदार कहाँ मरा पड़ा था? वो वॉचमैन तो कुर्सी पर बैठा खर्राटे ले रहा होगा, और क्या। ये खाली कहने को सोसाइटी है ना, वॉचमैन ढंग का नहीं है सोसाइटी में। अरे तो शिकायत करके दूसरा वॉचमैन रखने को कहते, वरना जैसे शांता के घर चोरी हुई कल को हमारी भी तो हो सकती है ना। हाँ, तेरे घर तो वैसे भी खजाने का भंडार है। खजाने का भंडार न सही, लेकिन तेरे जैसी फटीचर हालत में नहीं है। चल अभी सबको लेकर शिकायत करते हैं। रजनी की सलाह मानकर सभी सोसाइटी के सेक्रेटरी को नया वॉचमैन रखने के लिए कहते हैं और करीब 1 हफ्ते बाद सोसाइटी में नया गबरू जवान वॉचमैन आ जाता है। एक रोज जब रजनी की बहू स्वीटी बालकनी में चाय पी रही थी तो उसकी नजर वॉचमैन पर जाती है और वो कहती है, ओह, तो ये है नया वॉचमैन, जाकर थोड़ी बातचीत ही कर लेती हूँ। तभी स्वीटी उसके लिए 1 कप चाय लेकर आती है और वॉचमैन को देती हुई कहती है, जी मैं स्वीटी, वो यहाँ से तीसरे वाले घर में रहती हूँ, चाय पीजिए। कितना गबरू जवान है, और ऐसी बॉडी तो इनकी भी नहीं है। अरे धन्यवाद मैम साहब, वैसे हमारा नाम रंजन है गो। ये तो वही बात हो गई, विदेशी बोतल में देसी ठर्रा। वैसे बोली तो बड़ी प्यारी है तुम्हारी। अरे मोदी मैया, क्या बात कर दी आपने, मुझे तो शर्म आ गई। उसकी ये बात सुनकर स्वीटी जोर से हंसने लगती है और कुछ देर उससे बातें करके वो अपने घर लौट जाती है। रात के समय खाना खाकर सभी सो जाते हैं, लेकिन रजनी की बहू स्वीटी को नींद न आने की बीमारी थी। वो रात को उठकर बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। तभी वॉचमैन रंजन भी टॉर्च लेकर पहरेदारी कर रहा था, तो वो अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनता है और अचानक उसकी टॉर्च के सामने स्वीटी आ जाती है, तो वो डरकर पीछे हट जाता है। अरे मोदी मैया, जे का है गो? अरे मैं हूँ, तीसरे घर वाली स्वीटी। अरे मैम साहब आप, मुझे तो लगो को चुड़ैल घूम रही है रात में। ओहो, ऐसे डरोगे तो पहरेदारी कैसे करोगे? जे भी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप ये अंधेरा में काहे भटक रही हो? कुछ खो गया है का? हाँ, मेरी नींद खो गई है। फिर तो आपको नींद के लाने आपको एक वॉचमैन की जरूरत हैगी। उफ, कितनी प्यारी बातें करता है ये वॉचमैन। दोनों की बातें जारी रहती है तो पड़ोसन कामिनी खांसते हुए अपनी बालकनी में आती है और दोनों को देखकर अपनी खांसी को रोक कर कहती है, ये रजनी की बहू आधी रात को वॉचमैन के साथ क्या पहरेदारी पर निकली है। चलो, नींद टूटने का कोई फायदा तो हुआ। अगली सुबह स्वीटी का पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी कामिनी रजनी के घर चुगली करने पहुंच जाती है। सुप्रभात रजनी, बहू कहाँ है तेरी? अभी उठी है, रसोई में होगी। चाय बनाने को कहती हूँ बहू को। बहू कहाँ है? लगता है वॉचमैन को चाय देने गई होगी। तू कहना क्या चाहती है, जरा खुलकर बोल। बात ये है कि तेरी बहू को मैंने आधी रात को उस नए वॉचमैन के साथ बतियाते हुए देखा। मुझे लगा क्या पता पहरेदारी में उसका साथ दे रही हो। अरे वो टहलने निकली होगी, क्योंकि उसे रात में नींद जो नहीं आती, जिसके चलते वो कभी बालकनी तो कभी घर के बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ चाय लेकर स्वीटी आती है और कामिनी की बातें सुनकर कहती है, वैसे कामिनी आंटी, आप क्यों रात की उल्लू हो रही थी जो मुझे आपने घर के बाहर देख लिया? वो तो मुझे खांसी आ गई थी, तो थोड़ा बालकनी में आ गई थी बस। हाँ तो कफ सिरप पी लिया करो, और उसके लिए पैसे नहीं है तो मुझसे ले जाओ। स्वीटी के ऐसे जवाब से कामिनी वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती है और बिना चाय पिए ही किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और स्वीटी जब भी बोर होती तो वॉचमैन से बातें करने निकल जाया करती। एक शाम वो गर्मा गर्म पकोड़े लेकर वॉचमैन को देने जाती है। तभी रजनी उसे टोकते हुए कहती है, बहू ये पकोड़े के अपने मायके पहुँचाने जा रही है? सासू माँ, मजाक तो ढंग का किया करो। ये तो मैं वॉचमैन को देने जा रही थी, उससे भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
हाँ हाँ, वो तो तेरा रिश्तेदार लग रहा है ना, वॉचमैन है, वो ज्यादा अपनापन ना दिखा। ओहो सासू माँ, वॉचमैन तो है, लेकिन कितना शरीफ वॉचमैन है कि मन कहता है सारा दिन उसे वॉच करती रहूं। वैसे उसकी बॉडी देखी है आपने? गुंडे चोर तो पल में ढेर कर दे वो। हाँ, तो तेरा उस गार्ड को अपना बॉडीगार्ड बनाने का इरादा है क्या? ला मुझे दे ये पकोड़े। इतना कहकर वो उसके हाथ से पकोड़े की प्लेट ले लेती है और स्वीटी मुंह बनाती हुई रसोई में चली जाती है। तो रजनी कहती है, बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वैसे इसे क्या कहूँ, वो वॉचमैन सच में बड़ा गबरू जवान है। समय बीतता है। रात के समय स्वीटी को फिर नींद नहीं आती, तो वो अपने पति विशाल को जगाते हुए कहती है, अरे उठो ना, कुछ देर मुझसे भी बातें कर लिया करो, क्या पता मुझे नींद आ जाए। अरे तुम्हें नींद लाने के लिए मैं अपनी नींद खराब करूं क्या? कैसे पति हो, पत्नी की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। जा रही हूँ मैं बाहर। इतना कहकर स्वीटी बाहर टहलने निकल जाती है। अगली सुबह रजनी अपनी बहू को आवाज लगाती है, तो कोई जवाब न आने पर वो उसके कमरे में जाती है, तो वहाँ पर बस विशाल सोया था। वो उसे उठा कर कहती है, अरे उठ जा बहू, कहाँ है? बाहर गई होगी हवा खाने, नींद कहाँ आती है उसे? यही तो रोना है, उसे नींद नहीं आती और तेरी नींद खुलती नहीं है। और देख बहू कहाँ है। दोनों मिलकर पूरे घर में देख लेते हैं, लेकिन स्वीटी कहीं नहीं मिलती। तो रजनी कामिनी के घर भी जाती है। वहाँ भी स्वीटी के ना होने पर पूरी सोसाइटी में ढूंढती है। तभी कामिनी कहती है, हाय दैया, कहीं तेरी बहू वॉचमैन के साथ तो नहीं भाग गई? अरे आंटी, कभी तो अच्छा बोला करो। जो लगा सो कह दिया, अब खुद ही देख लो, पूरी सोसाइटी के लोग बाहर आ गए, लेकिन वो वॉचमैन नहीं दिख रहा है। और गायब कौन है? तेरी पत्नी। हो सकता है बेटा, कुछ दिनों पहले बहू उस वॉचमैन की तारीफ पर तारीफ कर रही थी, तभी मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ओहो, वॉचमैन के क्वार्टर्स में जाके देखते हैं पहले। तभी सभी वॉचमैन के क्वार्टर्स पर जाते हैं, जहाँ पर ताला लगा था, जिसे देखकर रजनी सर पकड़कर वहीं बैठकर कहती है, हे भगवान, बहू तो सच में वॉचमैन के साथ भाग गई। अब मेरे बेटे का क्या होगा? कितना कहा इसको कि अच्छी बॉडी बना ले, पर नहीं, ले भाग गई ना बहू वॉचमैन के साथ। अब विशाल गुस्से में पुलिस कंप्लेंट करता है। कुछ देर में पुलिस आती है, तो पहले वॉचमैन के क्वार्टर्स के ताले को तोड़ती है। दरवाजा खोलते हैं और सबके सब हैरान थे, क्योंकि अंदर वॉचमैन और स्वीटी बंधे हुए थे और दोनों के मुंह पर टेप लगी थी। तभी पुलिस दोनों की रस्सी खोलती है और तभी रजनी कहती है, हे राम, ये तो वही बात हो गई, मशाल तले अंधेरा। अरे सब जगह ढूंढ ढूंढ कर तंग हो गए, तुम दोनों मिले यहाँ इस बंद कमरे में। अरे तेरी सास ने सोचा तू वॉचमैन के साथ भाग गई होगी। अरे जो क्या कह रही है आंटी जी? अरे बात ये रही कि रात को चोर आए थे और हम उनको पकड़ने गए, तो उन्होंने उल्टा हमको ही ढल लिया और हमारे साथ साथ ये मेम साहब को भी पकड़ लिया और हमारे साथ ही बांध दिया और निकल गए। हाँ विशाल जी और माँ जी, लेकिन मैं वॉचमैन के साथ भाग जाऊंगी, ये आप लोगों के दिमाग में कैसे आया? स्वीटी के इतना पूछने पर सभी मुंडे घुमाकर अपने अपने घर लौट जाते हैं और पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। तो वॉचमैन और स्वीटी एक दूसरे को घूरते हुए साथ में कहते हैं, हम क्यों भागेंगे? मीनाक्षी दोपहर के समय हॉल में अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। तभी उसकी सास मिताली उसे आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, सुन तो जरा। सासू माँ, थोड़ा धीरे बोल लो, मैं फोन पर हूँ। फोन पर है, पर तू तो मुझे सोफे पर दिखाई दे रही है। हाँ, तेरे हाथ में फोन जरूर है। सासू माँ, फोन पर हूँ का मतलब है कि फोन पर बात कर रही हूँ, बिजी हूँ। हाँ मीनल, अरे मैं सासू माँ को कह रही थी, तुझे नहीं। अरे इस मरे फोन को छोड़ और मेरी सुन ले। चल ठीक है, मैं शाम को बात करती हूँ, बाय। इतना कहकर मीनाक्षी कॉल कट कर देती है और अपनी सास को घूरते हुए कहती है, सासू माँ, आपको कौन सा पनवेल निकलना है जो मेरी बात खत्म होने तक रुक नहीं सकती थी? अरे नास बेटी, मुझे कहीं नहीं निकलना, लेकिन विदेश से तेरी मसेरी ननद एमिली यहाँ आने के लिए हवाई जहाज में बैठ चुकी है, तो मैंने तुझे वो मेहमानों वाला कमरा साफ करने को कहा था, कर दिया तूने कि नहीं? सासू माँ, ये बात तो आप मुझसे 3-4 बार पूछ चुकी हैं और मैं भी 3-4 बार इसका जवाब दे चुकी हूँ। कर दिया कर दिया कर दिया, और कुछ कहना है तो बोलिए। अरे तो इतना भड़कती क्यों है? पूछ ही तो रही हूँ। देख, वो विदेश में रही है ना, और वो पहली बार यहाँ आ रही है, तो उसकी आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ रही है ना, कोई दिक्कत ना हो उसे यहाँ रहने में। हाँ सासू माँ, समझ गई।
बताओ, विदेश से मेरी ननद आ रही है जिसके लिए मुझे इतने सारे इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। अरे बताओ, हद ही हो गई। पता नहीं सासू माँ मुझसे क्या क्या करवा कर मानेगी। अगले दिन मीनाक्षी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। तो वो पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने क्रॉप टॉप शॉर्ट्स और सर पर हैट लगाए सामने उसकी ननद एमिली खड़ी है। मीनाक्षी उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देख रही थी कि तभी मिताली मीनाक्षी को साइड करते हुए कहती है, अरे सड़क पीछे को कैसे बुद्ध बनकर खड़ी है। एमिली बिटिया अंदर को आजा, धूप हो रही है बाहर। अच्छा, तो ये है मेरी ननद एमिली। मौसी, सो गुड टू सी यू। लेकिन हु इज शी? अरे बिटिया, वो क्या है ना, मेरी अंग्रेजी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी उर्दू, इसलिए थोड़ा हिंदी में बात कर। सासू माँ मेरे बारे में पूछ रही है तो बताओ मैं कौन हूँ? अरे बिटिया, ये यही तो है तेरे संकेत भैया की पत्नी, तेरी भाभी। भाभी, इट साउंड्स गुड। सो भाभी, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तभी मिताली एमिली को उसका कमरा दिखाती है। कुछ देर में सभी नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं तो खाने में बढ़िया बढ़िया पकवान को देखकर संकेत कहता है, आज तो नाश्ते में ही दावत हो गई। वाह, मिस्सी रोटी, दाल मखनी, पोहा भी बनाया तुमने तो। हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं, अपनी ननद एमिली के लिए। एमिली, खाकर देखो, तुम ऑयली चीजें नहीं खाती तो तुम्हारे लिए हल्का नाश्ता बनाया है। ओह, लेकिन भाभी, मुझे इंडियन खाना खाने की आदत नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए पैनकेक बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तेरी भाभी को देसी विदेशी सब खाना बनाने आता है। अच्छा सासू माँ, मुझे तो अपने इस हुनर के बारे में खुद नहीं पता। एमिली देखो, अभी जो नाश्ता बन गया है, तुम एक बार इसे चक्कर तो देखो, शायद तुम्हें अच्छा लग जाए। ओ भाभी, डोंट फोर्स मी, मुझे बस फॉरेन फूड ही खाना पसंद है। आपको नहीं बनाना आता तो कह दीजिए। मौसी, आप मेरे लिए एक कैपेचिनो बना कर ला दीजिए। हैं? क्या क्या बना दूं बेटा? अरे बहू, बना देना इसका विदेशी खाना, अभी वो भूखी रहेगी तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे कहाँ से बना दूं? एक तो मैंने खाना इतनी मुश्किल से बनाना सीखा है, उस पर ननन का ये विदेशी खाना, उफ। अरे मीनाक्षी, सोच क्या रही हो? बना दो पैनकेक। अब अपनी ननद के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। बनाती हूँ। तभी मीनाक्षी मुंह बनाए रसोई में जाती है और ऑनलाइन पैनकेक की रेसिपी देखकर जैसे तैसे एमिली को प्लेट में परोस कर देती है। समय बीतता है। एमिली को जब भी भूख लगती तो उसे विदेशी खाना ही चाहिए होता। अपनी ननद के विदेशी खाना खाने की आदत के चलते मीनाक्षी को खाना बनाते समय कुछ समझ नहीं आता था। एक रोज वो रसोई में खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननद एमिली वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ भाभी, आप कुछ थिंक कर रही हैं क्या? आ गई विदेशन चटोरी। अरे नहीं तो बस, अरे कुछ याद कर रही थी तुम, कहो क्या चाहिए था? नहीं, मैं तो बस ये कहने आई थी कि आज मेरे लिए आप खाना मत बनाना। अरे मुझे तो लग ही रहा था, आज तुमने अपना स्वीट कॉर्न बॉइल्ड सूप ज्यादा पी लिया तो उसे खाने के बाद तुम्हें भूख ही नहीं लग रही होगी। इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। हाँ, वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसे ऐसा कहते हुए सुनकर कहती है, अरे क्यों नहीं बनाएगी इसके लिए खाना? कुछ दिनों के लिए तो बेचारी आई है, तुझे तो हर दिन इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना चाहिए। वही तो मैं भी कह रही हूँ मौसी। और भाभी, मैं तो यहाँ आपको ये बोलने आई थी कि मेरे खाने में पास्ता मैक्रोनी वाला मिक्स पिज्जा बनाना। सुनने में तो अच्छा लग रहा है बहू। हाँ तो आप ही बना दो ना सासू माँ। अरे याद आया, एमिली, तेरी माँ ने कहा था शाम को कॉल करने को, चल मेरे कमरे में बात करते हैं। अरे सासू माँ सुनो तो, सासू माँ। मीनाक्षी कहते रह जाती है, लेकिन मिताली उसकी बात को अनसुना करते हुए एमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी मीनाक्षी खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। ननद की फरमाइश का विदेशी पिज्जा बनाते हुए दूसरे गैस पर पड़े चढ़े कुकर की सीटी बजने लगती है, जिसके चक्कर में मीनाक्षी पिज्जा ओवन में डालकर भूल जाती है। खाने के समय जब मीनाक्षी सभी को खाना परोस रही थी, तभी उसकी ननद कहती है, भाभी, मेरा पिज्जा कहाँ है? हाय दैया, ननन का विदेशी खाना अब तक ओवन में पड़ा है, मैं तो भूल ही गई। हाँ, वो ओवन चालू था। जब मैं पानी पीने गया तो मैंने उसे बंद कर दिया था। वैसे था क्या उसमें? तभी मीनाक्षी भागकर रसोई में जाती है और ओवन से पिज्जा निकालती है तो वो पूरी तरह जल चुका था।
वो वही जला पिज्जा लेकर एमिली के सामने रख देती है, जिसे देखकर एमिली कहती है, ओ माय गॉड भाभी, ये क्या किया आपने? सॉरी, मैंने नहीं किया, अपने आप जल गया। एक काम करो, आज तुम अपना विदेशी खाना छोड़कर राजमा चावल खा लो। नो वे, मेरी भूख नहीं मिटेगी आपका ये देसी खाना खाकर। मीनाक्षी यार, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना उसे यही सब खाने की आदत है। अरे यार, इसके विदेशी खाने के चक्कर में मैं कितनी मेहनत करती हूँ किचन में, किसी को पता भी है? ये जो जला पड़ा है ना, इसमें कितनी मेहनत लगी थी, किसी को पता है? तुम्हारी इस बहन को विदेशी खाना खाना होता है तो पिज्जा भी तो खा सकती है, लेकिन नहीं, पिज्जा भी मैडम को पास्ता मैक्रोनी वाला चाहिए, तो ऑर्डर कर लो ना। बहू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? तो मैं क्या करूँ सासू माँ, माना कि ननन को विदेशी खाना पसंद है, लेकिन इसने ये कहावत नहीं सुनी क्या, देश बदला तो खाना भी बदला। अभी ये रोज रोज देश में विदेशी खाने की फरमाइश लेकर बैठ जाती है। अरे एक बार हमारा देसी खाना खाकर देखेगी ना, तो इसका हाजमा खराब नहीं हो जाएगा। मीनाक्षी की बात सुनकर तीनों उसे हैरानी से घूरने लगते हैं। तभी एमिली खुद ही मीनाक्षी से कहती है, भाभी आई डोंट नो कि मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आपने इतने दिनों से वो सब बना कर दिया जो मैंने आपसे कहा, और आज मैंने आपसे ऐसे बात की, मुझे माफ कर दो। माफी की बात नहीं है एमिली, छोड़ो, तुम्हारी वजह से ही सही, लेकिन मैंने विदेशी चीजें बनाना भी सीख लिया। लेकिन जिस तरीके से मैंने ये सब बनाना सीखा है ना, वैसे ही तुम मेरे कहने पर एक बार देसी खाना ट्राई कर सकती हो। हाँ एमिली, तेरी भाभी राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ठीक है भाभी, तो आज फिर आपकी ये विदेशी ननद आपका बनाया ये देसी खाना खाएगी, आपके हाथों का बना राजमा चावल। जिसके बाद एमिली उस जले पिज्जा को साइड कर राजमा चावल खाने लगती है, और बाकी सब भी उसी के साथ वही खाते हैं। और उसको ऐसे खाता देखकर मीनाक्षी मन ही मन में कहती है, चलो इसी बहाने विदेशी खाना खाने वाली ननन ने देसी खाना तो चखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।